स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों कुछ ही समय बचा है नए साल की शुरुआत का और दोस्तों देश में आएगा नए साल की शुरुआत के साथ ही नया सवेरा, नए नियम, नए कानून और नई घोषणाओं के साथ। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल की पहली तारीख से भारत देश में आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा असरकारक रहेंगे। कई चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, कई चीजें सस्ती होने जा रही है। बैंक के खाता धारकों के लिए दोस्तों कुछ नया नियम जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा भी 1 जनवरी 2022 से ही कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कुछ बड़ी राहत दी है सरकार ने। और साथ ही दोस्तों 1 जनवरी 2022 से सभी लड़के लड़कियों के लिए भी कुछ नए नियम और नए कानून जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल ऐप से फूड ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जोमेटो, स्विगी जैसे जो फूड डिलीवरी ऐप है 5% टैक्स लगाया गया है और ये नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कानूनी तौर पर ऐप पर लगने वाले 5% टैक्स का सीधा असर ग्राहक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये टैक्स फूड डिलीवरी करने वाले ऐप से वसूल करेगी। लेकिन ऐसी संभावनाएं बन रही है कि फूड डिलीवरी ऐप 5% टैक्स को किसी न किसी रूप में ग्राहकों से वसूल करेंगे, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो ऐसे में 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी आपके लिए महंगा हो सकेगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से रेलवे करने जा रहा है बड़ा बदलाव। नए साल पर लाखों यात्रियों को होगा फायदा। तो दोस्तों इंडियन रेलवे जो है ना वो देश की एक ऐसी सेवा है जिससे रोजाना लाखों यात्रियों का सीधा संपर्क रहता है। आपको बता दें कि रेलवे नए साल से ही यात्रियों को गिफ्ट देने जा रहा है, जिसे सुनकर आपको भी बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से जनरल डिब्बों में बिना रिजर्वेशन के भी आप यात्रा कर सकेंगे। इसके बारे में रेलवे डिपार्टमेंट जो ये सुविधा देने जा रहा है। इतने दिन क्या था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रेलवे डिपार्टमेंट ने नया नियम लागू किया था कि बिना रिजर्वेशन या बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रेन की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो 1 जनवरी से ये नियम अब खत्म होने जा रहा है और जनरल डिब्बे में दोस्तों आप बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अगला नियम निकल कर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने करी बड़ी घोषणा। 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में देश को एक संबोधन किया और इसकी जानकारी 15 मिनट पहले ही ट्वीट करके दी गई। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जो कि 3 जनवरी 2022 को यानी कि सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पहले क्या है ना कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ही कोरोना वायरस का टीका लग रहा था, लेकिन क्या है दोस्तों 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का अब टीका लगना शुरू होगी। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है, अगले साल 1 जनवरी से कार और बाइक खरीदना हो जाएगा महंगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि नए साल की शुरुआत के साथ ही रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल में बढ़ोतरी होने के मद्देनजर लगभग सभी कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है वो दोस्तों अपनी कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और उसी के साथ अगला और महत्वपूर्ण जो नियम निकल कर सामने आ रहा है अंतिम रूप से कि बढ़ती महंगाई के बीच अच्छी खबर, स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी राहत। दोस्तों काफी समय से ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बन रही स्टील की ऊंची कीमत अब नरम पड़ने वाली है। आपको बता दें नए साल से ही आयरन और कोल के दाम में कमी होने के मद्देनजर स्टील और लोहे के जो सामान है ना उसकी रेट में कुछ कमी हो सकती है। इस तरह से सरकार जो कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और ये जो स्टील और लोहे की जो कंपनियां है ना वो दोस्तों अपनी कीमत घटा सकती है, जिससे कहीं न कहीं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, उन सभी को यहाँ पर राहत मिलेगा। उसके अलावा क्या है कि 1 जनवरी से चप्पल, जूते और कपड़े खरीदना होगा महंगा। सरकार ने किया जीएसटी में बड़ा बदलाव। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है ना कि कपड़े और फुटवियर यानी कि जो जूते चप्पल होते हैं या रेडीमेड ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर पहले 5% का जीएसटी टैक्स लगाया जाता था। तो सरकार ने दोस्तों 1 जनवरी से इसे बढ़ाकर 12% कर दिया है। ऐसे में क्या है ना कि 1 जनवरी से कॉटन को छोड़कर सभी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में महंगाई का जो लेवल है वो कुछ बढ़ने जा रहा है। अच्छा अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक लॉकर में रखे कीमती सामान को लेकर नियम। जानते हैं इसके बारे में डिटेल होंगी। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के नियम। आरबीआई ने जारी किया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि 1 जनवरी से डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियमों में बदलाव किया है, जिसके मद्देनजर दोस्तों अब आपको पेमेंट करने के लिए किसी भी वेबसाइट पर शॉपिंग करने के लिए डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल भरनी होगी। इतने दिन क्या है ना कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी एप्लीकेशन की जो वेबसाइटें हैं शॉपिंग करने की, इसमें आपकी जो डेबिट कार्ड की डिटेल होती है वो पहले से ही सेव रहती है। केवल मात्र दोस्तों लास्ट के 4 नंबर या पासवर्ड डालने से आप पेमेंट करने में सक्षम रहते थे। लेकिन अब जो है ना वो आरबीआई ने नियम जारी किया
है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी शॉपिंग वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह जो है वो डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं रख सकती है, और पुरानी जो भी डिटेल सेव कर रखी है उसे भी हटाने का आदेश जारी किया है। तो 1 जनवरी से आपको ये बड़ा तो आपको बता दें दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने सभी बैंकों के लॉकर को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं, जो कि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। अच्छा, आपको बता दें नए नियम के मुताबिक यदि बैंक में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, चोरी हो जाती है, बैंक की बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें आग लग जाती है या कुछ भी ऐसा नुकसान होता है ना, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बैंक जो है वो ग्राहकों को लॉकर का हर साल जितना किराया देते हैं ना, उसके 100 गुना तक का ही भुगतान करने की जिम्मेदार होंगे। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में आपको बता दें कि आपके लॉकर का किराया अगर 1 साल का 5,000 रूपए है और आपने दोस्तों 10 लाख रुपए के गहने अगर बैंक लॉकर में रखे हुए हैं और बैंक में आग लग जाती है और सारे गहने नष्ट हो जाते हैं ना, तो दोस्तों बैंक जो है आपको केवल मात्र 5,000 रूपए इंटू 100 यानी कि 5 लाख रुपए तक ही आपको भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। उसके बाद बैंकों की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और ये जो नियम है वो सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के ऊपर लागू हो जाता है। अच्छा, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर रहेगा नया चार्ज, सरकार ने जारी किया आदेश। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है, उसके ग्राहकों को एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर अब चार्ज देना होगा। यानी कि दोस्तों सेविंग और करंट अकाउंट में बिना चार्ज के महीने में केवल 10,000 रूपए जमा कर पाएंगे और 25,000 रूपए तक निकाल पाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी केस जमा करवाते हैं या निकालते हैं तो आपको 0.50% का चार्ज देना होगा, यानी कि 100 रूपए के ऊपर 50 पैसे का आपको चार्जेस देना होगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है 1 जनवरी से ATM कार्ड को लेकर कि ATM से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा। RBI ने जारी किया नया नियम। तो आपको बता दें दोस्तों कि नए साल की शुरुआत के साथ ही यानी कि 1 जनवरी 2022 से अगर आप ATM कार्ड से कोई भी पैसा निकालते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन ही आपको फ्री मिलेंगे और 5 ट्रांजैक्शन के बाद 21 रूपए प्रति ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस देना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा ATM से पैसे निकालने जाते हैं तो आपसे हर बार 21 रूपए का चार्ज लिया जाएगा और वो आपके खाते से अपने आप ही पैसे काट ले जाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों आप एक ही दिन में अगर 2 बार पैसे निकालते हैं तो भी 2 ट्रांजैक्शन की गिनती में आएंगे, 3 बार निकालते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन की गिनती में आएंगे, ठीक है ना। दोस्तों की जैसे आपको 20,000 रूपए कुल निकालने और आप एक बार 15,000 निकाल लेते हैं और दूसरी बार 5,000 निकालते हैं ना, तो ये 2 ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में इसको काउंट किया जाएगा और 5 ट्रांजैक्शन होते ही 21 रूपए प्रति ट्रांजैक्शन आपको अलग से चार्ज देना होगा, जो कि आपके सीधे अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। अच्छा, अगला नियम है कि दोस्तों जनवरी 2022 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा लीजिएगा अभी जरूरी काम काज। तो नए साल के पहले महीने में यानी कि जनवरी 2022 के दौरान देश के बैंकों में काफी ज्यादा छुट्टियां रहेगी। यानी कि दोस्तों 31 दिन का जो महीना है ना, उसमें से 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो किस किस तारीख को बैंक बंद रहेंगे आपको बता दें, 1, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 26, 31। तो इस दिन क्या है ना कि अलग अलग राज्यों में बैंकों में छुट्टियां रहेगी। और उसके अलावा आपको बता दें दोस्तों की वीकेंड के मौके पर भी बैंक बंद रहेंगे, जो कि 2, 8, 9, 16, 22, 23 और 30 जनवरी के दिन शनिवार और रविवार के मद्देनजर बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जनवरी 2022 के महीने में सीधे तौर पर 16 दिन जो बैंक बंद रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी से बदल जाएगी LPG गैस सिलेंडर की कीमत, सरकार करेगी बड़ा बदलाव। तो दोस्तों LPG के गैस सिलेंडर की कीमत में हर महीने बदलाव होता है और 1 जनवरी को फिर से इसके दाम में बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत का निर्धारण करती है और किसी महीने में दोस्तों तेजी तो कभी मामूली गिरावट भी दर्ज होती है। तो हर बार की भांति इस बार भी 1 जनवरी के दिन गैस सिलेंडर के दाम में बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 को दिल्ली सरकार बंद कर देगी 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण कम करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर 1 जनवरी 2022 को जो भी व्हीकल 10 साल या उससे ज्यादा की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि हरियाणा में 1 जनवरी 2022 से लगेगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी किए नए आदेश। तो दोस्तों ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के चलते हरियाणा में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और ये जो फैसला है वो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से ही लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अनिवार्य रूप से जिन्होंने कोरोना वायरस की दोनों डोज नहीं लगवाई है उनको दोस्तों सार्वजनिक स्थान या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में लागू होने वाले कुछ नए नियम और नए कानून के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।